सोल एंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि मतलब कि हमें बारी बारी करके ही लड़ना पड़ेगा। चलो कोई ना, तो फिर क्या हम लोग कम से कम ऑर्डर तो डिसाइड कर सकते हैं ना। तो शैनी जो होती है कहती है कि हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ पे टोटल 10 अपोनेंट्स हैं जिनमें से तुमको चुनने हैं और इन 10 के बीच में स्ट्रॉन्ग और वीक सभी तरीके के लोग जो है मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस का एक काफी बड़ा हिस्सा जो है वो तुम्हारे अपोनेंट की चॉइस से दर्शाएगी। और हम देखते हैं कि ये 10 के 10 लोग जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और शैनी जो होती है बताती है कि इस ट्रायल का सिर्फ एक ही रूल है कि बैटल के दौरान तुम लोग सोल डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो टांग वुलिन जो होता है जैसे और उसे कहता है कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि हमें किस ऑर्डर में बैटल के लिए जाना है। बैटल करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे बाद जैसे तुम जाओगे और जैसे तुम्हारे बाद गुई जाएगी और एक आखिरी में ज़ियोयान जाएगी। और जितना हो सके हमें उतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना है जिससे कि ज़ियोयान की बारी आते आते रात हो जाए और इस तरीके से ये स्टार व्हील आइस स्टाफ का इस्तेमाल कर पाएगी। तो इस पर जैसे जो होता है कहता है कि ठीक है, तो फिर चलो हम अपने अपोनेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे जो होता है ये कहता है कि मैं इस बंदे को चूज करता हूँ। तो टांग वुलिन जो होता है इसे रोकते हुए कहता है कि जरा 1 मिनट रुको। तो इस पर जैसे भी पूछता है कि आखिर क्या दिक्कत हो गई। तो टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि ये लेजेंडरी शेरेक एकेडमी है जिसको एक लेजेंडरी मॉन्स्टर एकेडमी भी कहते हैं। तो आमतौर पर जब हम अपने अपोनेंट्स को जज करते हैं तो इस हिसाब से हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते हैं और एक बारी के लिए अपोजिट पर्सपेक्टिव से देखो, शायद यहाँ तक कि और भी एक्यूरेटली चीजें प्रूव हो सकें। और टांग वुलिन की इन बातों को सुन के शैन ये जो होती है सोचती है कि टांग वुलिन इसके पास सच में लीडर होने का एक काफी गजब का टैलेंट है और अनएक्सपेक्टेडली ये कंडीशंस और सिचुएशंस को काफी डीपली समझता है। तो जैसे जो होता है ये कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं काफी ध्यान से चूज करता हूँ और मेरे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि मैं एक बैटल कंट्रोल टाइप स्पीड मास्टर को अपोनेंट की तरह चूज ना करूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं बस अपोनेंट से सप्रेस होके ही रह जाऊंगा। और फिर जैसे एक बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि ये जो बंदा है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और ये जो लड़की है ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और ये जो बंदा है ये काफी मस्कुलर दिखता है, तो इसे तो रहने ही दो। और तभी जैसे की नजर एक बंदे पे पड़ती है जो कि काफी पतला दुबला सा खड़ा होता है और ये खुश होते हुए कहता है कि मैं नंबर 2 को चूज करता हूँ अपने अपोनेंट के तौर पे। जिसके बाद ज़ियोयान जो होती है नंबर 6 को चूज करती है, जबकि गुई जो होती है नंबर 1 को चूज करती है, जबकि टांग वुलिन जो होता है नंबर 10 को चूज करता है बैटल करने के लिए। और शैनी जो होती है कहती है कि इस मैच को मैं सुपरवाइज करने वाली हूँ और तुम लोगों को पक्का मैच के दौरान मेरे कमांड्स को सुनना ही होगा और जिस मोमेंट पे मैं कहूंगी तो तुम्हें तुरंत ही उसी मोमेंट पे रुकना होगा, समझ में आ गई ना। तो इस पर ये सभी भी हामी भर देते हैं और बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब टांग वुलिन और मैदान में आ जाते तो शैनी जो होती है कहती है कि अपने अटैक्स को कंट्रोल में रखना और तुम लोगों को अपने अपोनेंट्स को इंजर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इजाजत है। तो इसके लिए दोनों ही हामी भर देते हैं। तो इस पर शैनी जो होती है कहती है कि बहुत ही अच्छे, तो तैयार हो जाओ शुरू करने के लिए। और हम देखते हैं कि बैटल की शुरुआत में ये लड़की जो होती है अपने पावर को सोल पावर को रिलीज करने लगती है और जैसे बैटल शुरू होती है तो ये लड़की जो होती है अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देती है, जिसे देख के टांग वुलिन जो होता है सोचता है कि इसके पास तो 3 सोल रिंग्स हैं जिनमें से 2 येलो हैं, एक पर्पल है। और इससे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक एजिलिटी टाइप सोल मास्टर है और एजिलिटी टाइप सोल मास्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रोल या फिर असोल्ट टाइप से डरते हैं। और जब ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से जो लड़की होती है बीच मैदान में ही रुक जाती है और इस चीज को देख के टांग वुलिन भी हैरान होता है और इसको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक से लड़की क्यों रुक गई। और तभी अचानक से ये अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करने लगती है और टांग वुलिन जो होता है स्नोफ्लेक्स को देख के चौंक जाता है और ये इस बात को लेके भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये तो एक एजिलिटी टाइप सोल मास्टर थी ना। और ये सोचता है कि ये कितनी फास्ट है, लेकिन तब भी ये एक एजिलिटी टाइप की तरह अप्रोच नहीं कर रही है। शेरेक एकेडमी जो है ये सच में काफी सारे टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है। और तभी टांग वुलिन थोड़ा चौंक जाता है और तभी अचानक से इसके आसपास छोटे छोटे ब्लास्ट से होने लगते हैं और टांग वुलिन जो होता है ये सोचता है कि ज़ू ज़ियोयान की खातिर मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा समय यहाँ पे निकालना है और जितना हो सके उतने लंबे समय तक मैं नंबर 10 के साथ फाइट करता रहूंगा। और टांग
टांगुलिन को इस तरीके से पीछे हटता देख के ये लड़की भी कॉन्फिडेंस में आते हुए कहती है कि क्या ही डरपोक हो और लगता है कि तुम सिर्फ डॉज करना ही जानते हो। और चलो समय हो गया है कि विजेता को डिसाइड किया जाए। और इतना कह कि ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्किल को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर्स बाहर निकलने लगती है और काफी खतरनाक तरीके से अपनी सोल स्पिरिट से अटैक कर देती है। और ये जो व्हाइट पैंथर टाइप जो भी बीस्ट होता है काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। तो टांगुलिन जो होता है ब्लू सिल्वर ग्रास को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ब्लू सिल्वर ग्रास, मैं अब तुम्हारे भरोसे हूँ, मेरी मदद करो इसको जकड़ के बांधने में। जबकि ये जो लड़की होती है सोचती है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कब तक कहाँ तक भाग के जा सकते हो। और फिर ये तुरंत ही सेकंड सोल स्किल को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से जमीन पे एक आइस की लेयर से बिछने लगती है और इसी की तरफ आने लगती है। और इस चीज को देखकर टांगुलिन भी हैरान परेशान होता है, क्योंकि इसके आसपास की जो जमीन है वो जमने लगी है और इसके पास एरिया कम होता जा रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।